नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। तो हमारे स्कूल में, जो कि एक ऑनलाइन स्कूल है जहां पे ऑनलाइन क्लासेस होती है, वहां पे हर फ्राइडे को हम एक फिगर ड्राइंग सेशन रखते हैं, जिसके अंदर 2 घंटे ये सेशन चलता है, जिसके अंदर एक हमारे मॉडल होते हैं और जितने भी बच्चे हमारे साथ पढ़े हैं या जो पढ़ रहे हैं वो लगभग 80 के आसपास स्टूडेंट्स की तादाद हो गई है। तो सारे लोगों को इनविटेशन दिया जाता है और ये शाम को नॉर्मली 5 से 7 या 8 से 10 बजे तक होता है। तो जो हमारे सेशंस होते हैं वो मैं उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स जो हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये अच्छा एक, क्योंकि उन्होंने भी वो सेशन किया है, फिर वो देखते हैं कि मैंने किस तरह से बनाया, तो वो एक उनके लिए इंस्पिरेशन होता है। तो ये वीडियो मैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी बना लेता हूं, ताकि आप भी देखें कि हम पढ़ाते कैसे हैं, किसको इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई बोलते हैं। तो ये 2 घंटे का एक सेशन होगा जिसके अंदर मैं रिकॉर्ड भी करूंगा। और मैं आज ये ब्रश, चाइनीज़ कैलीग्राफी ब्रश और ये रोटरिंग का ब्लैक इंक इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे सब अलग अलग तरीके के मटेरियल यूज़ करते हैं। कोई ग्राफाइट से काम कर रहा है, कोई चारकोल से काम कर रहा है। तो आप भी एंजॉय करिए ये पूरा सेशन। और वो लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे फिगर ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप सीखना है, और उसके लिए आपको हमारे साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो यूट्यूब से नहीं होता, यूट्यूब पे ज्ञान नहीं मिलता भाई। पढ़ाई वाला जो कोर पढ़ाई है, क्योंकि पहले हम बेसिक फिगर ड्राइंग करते हैं, स्केलेटन को समझते हैं, मेमोरी जेस्चर क्या होता है, जेस्चर क्या होता है, मेल फीमेल बॉडी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिगर ड्राइंग सेशंस होते हैं जो कि हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो जिन लोगों को एक्चुअल में एनाटॉमी बनाने में दिक्कत होती है उनको मेरी क्लासेस करनी चाहिए। तो चलिए ये सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ और देखिए मेरी 2 घंटे में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। प्रैक्टिस की चीज़ है। तो शुरुआत में हम लोग 1 मिनट वाले जेस्चर करेंगे और 2, 4, 5 मिनट वाले जेस्चर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये 1 मिनट का पोज है। मेरे मॉडल का नाम है दुर्गेश। ये लखनऊ के रहने वाले हैं और थोड़ा डांस वांस भी करते हैं, ये मॉडर्न जो डांस है। तो 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा रस्टी रहता है इन द बिगिनिंग। तो क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तब जाके एनाटॉमी ड्राइंग्स स्टार्ट की जाती है। इनसाइड आउट सीखना पड़ता है, अंदर स्केलेटन कैसा होता है वो करना पड़ता है। और क्योंकि ये हमने कैमरा लगाया हुआ है तो ये थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग का इफ़ेक्ट आता है। और ये कोई ब्रश पेन नहीं है, ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रश है। 1 मिनट के अंदर जब हम बनाते हैं तो बहुत सारा जजमेंट लेना पड़ता है। तो कभी कभी मैं नेगेटिव स्पेस को यूज़ करता हूँ, कभी मैं शैडोज़ को यूज़ करता हूँ, कभी प्रोपोर्शंस, एनाटॉमी और स्केलेटन, ये 25 तरह की चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद ये फिगर ड्राइंग होता है और 1 मिनट का पोज है। तो 1 मिनट में क्यों बनाते हैं? पहली बात तो ये है कि इतनी जल्दी बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई। मेरे को किसी ने कमेंट किया था, पता नहीं वो सटायर था या क्या था, उन्होंने कहा 1 मिनट में क्या आप ये 2 सेकंड में बनाइए। बनाते हैं भाई, बनाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो लोग एनिमेशन के प्रोफेशन में हैं या कॉमिक इलस्ट्रेशन के प्रोफेशन में हैं, तो एनिमेशन में खासकर जिस स्पीड से हम सोचते हैं उस स्पीड से आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। क्योंकि एक कैरेक्टर का एक्शन पोज है, दिमाग में तो दिख रहा है, लेकिन उसको आपको बनाने के लिए 3 घंटे थोड़ी चाहिए। एक जेस्चर है जो कि सीक्वेंस में है, और सीक्वेंशियल आर्ट होता है जैसे हमारा, उसी तरह से एनिमेशन भी सीक्वेंस में होता है। तो क्विक ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम लोग जाके स्टेशंस पे स्केच वगैरह करते हैं। तो कभी हमारे जो मॉडल हैं कभी बहुत डायनेमिक पोज देते हैं, कभी थोड़ा सा स्टैटिक रहता है, और इनके ऊपर फ्रीडम होता है कि आप जो भी पोज देंगे, हम लोग उसमें कभी भी कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि बोलने का टाइम ही नहीं रहता है। तो ये नॉन स्टॉप हम करीब 20 से 25 1 मिनट वाले पोजेस करते हैं, फिर एक मॉडल को एक छोटा सा ब्रेक देते हैं। कोई भी जो कि
मेरे वीडियोस को देखता है या उनकी नज़र में या उनकी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो फिगर ड्राइंग के लिए मॉडलिंग करना चाहता है तो ज़रूर हमसे संपर्क करें, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर डिफरेंट बॉडी बिल्ड्स, मेल फीमेल किड्स और anybody, even the yoga people or the gym going people or dancing people, मतलब जो लोग जैसे गरबा और इस तरह के जो नृत्य करते हैं या जो कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, इस तरह के जो फॉर्म होते हैं, डांस फॉर्म, वी आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ मॉडल्स ऑल्सो, जो 2 घंटे ऑनलाइन परफॉर्म करें और हम उनको ड्रॉ करें। तो ये हमसे मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, जितने ये बच्चे ABGC सेक्टर में जा रहे हैं मेरे माध्यम से, तो अभी 80 लोग हो गए हैं, करीब 80 से ज़्यादा हो गए हैं। एक दिन 800 भी होंगे और 8000 भी लोग होंगे। ये एक नई कॉम बन रही है इंडिया के अंदर जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में अपना योगदान देगी ABGC सेक्टर में, और मैं इनको जितना हो सके, जितने भी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं शैडो को प्राथमिकता दिया, बहुत कोर शैडो जो होते हैं ना, फ्रैंक मिलर टाइप थोड़ा सा फ्रैंक मिलर चलते रहते हैं दिमाग में, जब भी कभी अच्छी लाइटिंग नहीं होती है तो शैडो बहुत होते हैं, तो कोर शैडो। तो ये है ट्रेडिशनल ब्रश की महिमा, और मैंने इंक्टोबर में भी काफ़ी इसी ब्रश से काम किया, और क्विक स्केचेज हैं, और अच्छा रहता है कि जब आपके पास मॉडल है, और ये एक रेगुलर प्रैक्टिस की चीज़ है। ये जैसे नहीं हमारे क्रिकेटर्स हैं वो रोज़ नेट पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो ये नेट पे जाके प्रैक्टिस करने की चीज़ है, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कंसेप्ट आर्ट में, कैरेक्टर डिज़ाइन में। तो ये जो ज्ञान है, और मैंने देखे मतलब जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनका पहला सेशन है और 50वां सेशन है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एवरी फ्राइडे अगर आप हमारे स्कूल में हमारे स्टूडेंट बनते हैं तो आपको ये लाइफ टाइम ये सुविधा मिलने वाली है। और विदेशों में इसी तरह से, बस यही है कि विदेशों में थोड़ा न्यूड मॉडल्स होते हैं जिससे आप प्रॉपर एनाटॉमी समझ सकें। इंडिया में थोड़ा सा हम संकोच करते हैं, थोड़ा टैबू है तो हम नहीं करते हैं, बट फिर भी देख लीजिए। तो ये मैं कभी कभी कुछ प्रॉप रखे रहते हैं, मॉडल के ऊपर है कि वो किस तरह के पोज दें। तो इन्होंने एक गन रखी है प्लास्टिक की, और तो मान लीजिए मुझे कभी किसी आर्मी मैन को बनाना है या किसी बदमाश को बनाना है, तो ये जो ज्ञान है कि हाथ किधर से आता है, होल्ड कैसे करते हैं, वो वाली चीज़ें हम इसमें जो हमारा प्रैक्टिस रहता है वो, तो ये हमारा 1 मिनट का पोज हुआ। हाँ, तो ये बहुत ड्रामेटिक हो जाता है, क्योंकि ये जो कैमरा होता है ना, कैमरे में इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव या फोरशॉर्टनिंग, तो ये होता है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे को भी। अब इसमें हमारा जो ना मेजरमेंट चलता है, ये हाथ कहाँ से निकल रहा है, शैडो कहाँ बना, उंगलियां कहाँ पे आ रही हैं, और जो गन को इन्होंने होल्ड किया, थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग है, लग रहा है कि टॉप एंगल का शॉट है। तो इस तरह के माइंड गेम प्रैक्टिस की तरह हम लोग करते रहते हैं, और सारे बच्चे भी करते रहते हैं। तो ये उनके लिए रेफरेंस मटेरियल है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये वाला सेशन किया है। तो ये एक हम वो कंपेयर भी कर सकते हैं कि मैंने कैसे किया और दिलीप सर ने कैसे किया। तो ये मेरा कलर पैलेट है। ये कलर पैलेट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि ये मैं कोई ब्रश पेन यूज़ कर रहा हूँ। ये ब्रश पेन नहीं है। इसके अंदर देखिए ये एक ट्रेडिशनल ब्रश है जिसको मैं इंक में डिप करके तब काम कर रहा हूँ, और प्रेशर सेंसिटिव है ब्रश। जैसे हमारे डिजिटल पेन्स होते हैं ना, जैसे वैकम वगैरह है, तो वही मैं सोचता था। मतलब मैंने तो एक ऐसा जीवन भी देखा है जहाँ पे मैं माउस से ही कॉमिक कलर करता था, क्योंकि वैकम टाइप की चीज़ थी नहीं। तो ये 1 मिनट का जेस्चर हो गया। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टॉप एंगल का इल्यूजन होता है, क्योंकि कैमरे की हाइट जो है ना वो थोड़ी सी ऊंची होती है, और क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाने से ये हुआ है फ़ायदा कि
अभी जैसे मैंने ये वाला जो बैच है उसको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैं रहता हूँ लखनऊ में, और मुझे लखनऊ के स्टूडेंट नहीं मिलते। लखनऊ के लोग पता नहीं अंडर एस्टिमेट करके बैठे हैं या क्या है। लखनऊ के स्टूडेंट मुझे नहीं मिलते हैं, बहुत रेयरली, मतलब 20 लोग मिलेंगे तो उसमें एक व्यक्ति लखनऊ का होगा। तो बड़ा अच्छा है कि भारत के हर कोने से स्टूडेंट्स हमारे पास अभी हैं, पढ़ रहे हैं, और विश्व के मतलब विदेशों से भी काफ़ी लोग हैं। अभी तक ज़्यादातर लोग इंडियन मूल के ही हैं, और कुछ लोग हैं जो कि यूरोप से हैं और कोलंबिया से, मेक्सिको से। अब उन लोगों को हम उनके लिए एक अलग से सेशन बनाए, टाइमिंग का बड़ा चक्कर रहता है। तो देखिए, शैडो बेस्ड मैंने इसको किया। हर बार जब भी मैं 1 मिनट का कुछ बना रहा होता हूँ तो मैं अब मेरे दिमाग में ही कुछ प्लान चलते रहते हैं कि चलो ये वाला जेस्चर अच्छा लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा प्रेशर बढ़ाऊँगा और ज़्यादा ब्लैक करूँगा। और मॉडल हमारे थोड़े स्टाइलिश हैं, इनके बाल थोड़े से अलग रहते हैं, टैटू वैटू भी है। और ये बैट वाला जेस्चर है तो वो 1 मिनट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं हर बार जब भी कुछ करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ हर सेशन में एक नया मीडियम यूज़ करूँ। अब जैसे मैं चारकोल से काम करूँगा ना, तो मेरे को एक ईजल स्टैंड होगा, तो हाथ बहुत फ्री फ्लो चलता है ईजल पे। अब वीडियो बनाना होता है तो कहाँ तक हम ईजल पे खड़े हों, पीछे कैमरा फिट करें, तो इतना हम क्योंकि हर वीक करना ही होता है, एवरी फ्राइडे। तो ये फ़ायदे हैं अगर आप हमारी क्लासेस करेंगे तो आपकी एनाटॉमी वाली प्रॉब्लम। देखिए, अभी मैंने प्लान किया कि एकदम फ्री हैंड करते, एकदम जो क्विक जेस्चर होता है 1 मिनट वाला, तो ये क्विक जेस्चर है। मतलब इसके अंदर मैं बहुत फोटोग्राफी टाइप का कुछ नहीं बना रहा हूँ कि एकदम फोटो रियलिस्टिक बना देना, ये एकदम क्विक जेस्चर। और एक्शन जेस्चर जब मैं बनाता हूँ ना, तो ये वाला रिदम होता है हमारा। जैसे डायनेमिक पोजेस बनाने हैं या एक्शन बनाना है या कंपोजिशन बनाना है, उसमें मैं ये वाला फोर्स यूज़ करता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा क्लोज अप की थोड़ी सी स्टडी करूँ। और तो हर स्केच में, मतलब 25-30 स्केच है 1-1 मिनट के, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कभी कभी मैं तो सिर्फ हाथ की स्टडी करता हूँ। अगर हाथ का कोई जेस्चर मिल गया, या फीट का हो गया, या एक्सप्रेशंस हो गए, या सिर्फ बॉडी हो गई, या जो प्रॉप आर्मर को जैसे हम पकड़ते हैं, तो 1 मिनट में बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती। कभी कभी लाइट मैं देखता हूँ, कभी कभी टोनल वैल्यू को पकड़ के काम करता हूँ। जैसे अभी मैंने सोचा कि इसमें हल्का सा इंक वॉश कर देता हूँ। तो यही है मेरा एवरी फ्राइडे की प्रैक्टिस विद माय स्टूडेंट्स। तो ये है मेरा 5 मिनट का पोज, और ये एक बड़ा ही अच्छा सा कॉन्ट्रापास्टो एक जेस्चर मिला। और क्योंकि मैं कॉमिक इलस्ट्रेटर भी हूँ, मतलब बेसिकली तो मैं कॉमिक इलस्ट्रेटर ही हूँ, तो स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत पसंद है। तो एक इनको यही जेस्चर है, मैं लाइव एक कंसेप्ट आर्ट या कैरेक्टर डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यूजिंग दिस एनाटॉमी, यूजिंग दिस जेस्चर। और मैं इसको एक कोई किरदार, कोई माइथोलॉजिकल, कुछ हिस्टोरिकल, ऐसा कोई कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब लाइव चलता है, कोई पेंसिल नहीं, कोई इरेजर नहीं, और ये प्रैक्टिस है। और जो लोग हमारे स्टूडेंट नहीं हैं वो इस चीज़ से वंचित हैं कि इसी देश में एक विदेशी व्यक्ति, विदेशी मतलब विदेश में पढ़ाने वाला व्यक्ति, जिसको आप इंटरनेशनल कैरिकुलम बोलते हैं, यहाँ इंटरनेशनल टीचर बैठा हुआ है, और आप ये सब ज्ञान से थोड़े वंचित हो रहे हैं। तो कोशिश करिए, हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए। एक बहुत बड़ी सी और अच्छी सी कम्युनिटी बन रही है इंडिया के अंदर, जो इंटरनेशनल वाली पढ़ाई कर रही है मेरे माध्यम से, और आप भी जुड़िए, कोशिश करिए। तो अब 5-5 मिनट है, 5 मिनट में हम अपने स्टूडेंट्स को भी एनकरेज करते हैं कि जस्ट डू सम स्टोरी टेलिंग, कुछ एग्जैजरेट करो। तो इसको मैं एग्जैजरेट करके, आई एम यूजिंग द सेम बॉडी, लेकिन एग्जैजरेशन मतलब कितना एग्जैजरेट कर सकते हैं, क्या जैसे कॉमिक वगैरह में नहीं हम लोग विलन बनाते हैं, सुपर विलन टाइप का,
तो सेम एनाटॉमी है लेकिन उसको मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। ये मेरी क्लास का टीचिंग मटेरियल है कि कितना हम एक सिंपल सी बॉडी को कैसे हम और बलशाली बना सकते हैं। तो ये मैं कुछ हेयरी, कुछ बिग फूट या कुछ येती, ये जो वर्ड है ना, उस तरह का एक कैरेक्टर बना रहा हूँ। 5 मिनट का ही टाइम है, मैं थोड़ा जल्दी बना लेता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स भी लगे हैं और 5 मिनट वाले सभी के आर्ट वर्क बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, क्योंकि 1 मिनट वाली एक तरह से देखी जाए तो प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, और प्रैक्टिस होने के बाद हम स्टोरी टेलिंग पे लग जाते हैं। तो ये एक ऐसे ही पुश करता हुआ एक कैरेक्टर हो गया। ये भी है, अब इसमें भी कुछ जेस्चर में कुछ बनाता हूँ, सोच रहा हूँ इनको कपड़े वपड़े पहनाऊँ। तो एक कैप बना दिया मैंने। तो जैसे होता है ना, हमको अगर कैरेक्टर डिज़ाइन करना है तो एनाटॉमी अगर आपकी सही है, एनाटॉमी परफेक्ट है, तो कपड़े लगते तो आप पहना ही देते हैं। तो ये सेम कैरेक्टर है बट आई एम एडिंग सम क्लोथिंग इन द सेम एनाटॉमी। और जो सिलुएट होता है, जो इनकी जो नेगेटिव स्पेस से जो एक कैरेक्टर दिख रहा है, वो सिलुएट सेम रहता है। मतलब कपड़े पहनाने का मतलब ये नहीं कि बॉडी से बहुत बाहर चला गया। तो ये मेरी भी प्रैक्टिस है, मैं ये प्रैक्टिस है। परफॉर्मेंस कुछ अलग होता है। परफॉर्मेंस आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस देखे होंगे जहाँ मैं कंसेप्ट आर्ट वगैरह कुछ बनाता हूँ। सारे वीडियो देखा करिए, बहुत वीडियो हो गए भाई, 200-250 वीडियो हो गए हमारे ख्याल से। तो थोड़ा सा इंक वॉश कर दिया उसी इंक से, और थोड़ा शैडो की प्रैक्टिस हो जाती है, थोड़ा फोल्ड्स की प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये जेस्चर बताइए आपको कौन सा जेस्चर लग रहा है। तो मुझे जैसे ही ये जेस्चर मिला, मैंने कहा जय हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो शिव जी को बनाते हैं और जेस्चर यही रहेगा। और स्टोरी टेलिंग है ना, इनक्टोबर में तो मैंने भर भर के हमारे जो साहित्य हैं, पुराण हैं, और जो हमारे देवी देवता हैं उनको इलस्ट्रेट किया मैंने इनक्टोबर में। काफ़ी लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उनका धन्यवाद, आगे से इम्प्रूव करूँगा और ठोक बजा के बनाऊँगा। और जिन्होंने अप्रिशिएट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है त्रिशूल। हमारे ज़माने में, मतलब जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, उस समय कोई फॉन्ट नहीं था, तो हम लोग कैलीग्राफी किया करते थे। जो देवनागरी लिपि, और जो राज कॉमिक में हमने शुरुआत में जितनी भी कॉमिकें बनाई तिरंगा वगैरह की, उस सब में हैंड कैलीग्राफी थी। सुनील जी एक हुआ करते थे, उनकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी थी, अभी भी हैं वो। अब कैलीग्राफी तो नहीं करते हैं लेकिन कलरिंग वगैरह करते हैं शायद सुनील जी। तो हर कॉमिक में उनके हाथ की कैलीग्राफी, मेरी श्रीमती जी भी करती थी। एक और भी लखनऊ कुछ लोग थे, उन्होंने कैलीग्राफी की हमारे साथ। तो ये जो त्रिशूल आपने देखा वो कैलीग्राफी थी। चलिए, तो एक शिव जी हो गए, एक कपड़े वाला बंदा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा साईफाई बनाता हूँ, साईफाई या फ्यूचरिस्टिक, रोबोटिक, इस तरह का एक कैरेक्टर बनाता हूँ। जेस्चर अच्छा है। और तो ये स्टोरी टेलिंग की एक विद्या है। अगर आप हर दिन इस तरह की कुछ ना कुछ बनाएंगे तो एक न एक दिन आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। तो जो लोग 3D सीधे उठ के 3D एनिमेशन सीखने चले गए हैं गलती से, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पिक्सार में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका 3D स्किल नहीं देखा जाएगा, पहले आपकी आर्टिस्टिक स्किल देखी जाएगी। भाई, बहुत मित्र हैं हमारे जो पिक्सार में काम करते हैं या डिज्नी में काम करते हैं। तो आपकी ड्राइंग कैसी है, आप एनाटॉमी कितना अच्छा बनाते हैं, फिगर ड्राइंग कितना अच्छा है, वो क्राइटेरिया होता है आपका सिलेक्शन का। ये नहीं कि आप 3D जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सॉफ्टवेयर में ये बटन आता है, वो नहीं आता। ये आर्टिस्टों की फील्ड है भाई। तो ये आप जरा दिमाग में रखिएगा। बेसिक फाउंडेशन तो आना ही चाहिए हर व्यक्ति। ये हो गया थोड़ा रोबोटिक टाइप का बंदा। चलिए, एक मैं आपको एक कला दिखाता हूँ, आप भी थोड़े से आश्चर्यचकित होंगे। वो ये कि मैं मेल एनाटॉमी को देख के एक फीमेल एनाटॉमी बनाने जा रहा हूँ।
मैं पढ़ाता हूँ तब मैंने बच्चों को बताया भी कि जो हमारा स्केलेटन होता है, मेल का हो या फीमेल का हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे जापानी हो, सबका स्केलेटन एक जैसा होता है। तो अगर अब स्केलेटन एक जैसा है तो उसके ऊपर स्किन ही तो चढ़ाना होता है। तो हमने स्किन चढ़ा दिया। तो ये एक जेस्चर मेरे को थोड़ा अच्छा लगा फेमिनाइन पोज के लिए, तो मैंने मेल मॉडल को देख के फीमेल मॉडल बनाया। तो ये सब चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता, एक्सपेरिमेंट ही है, मतलब ये मेरा असली वाला टैलेंट शो नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है जो हम हर फ्राइडे करते हैं, सारे स्टूडेंट मिल के करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि हमारा प्रैक्टिस का ये आलम है। चलिए एक और एग्जैजरेट करके आपको दिखाते हैं। पतले दुबले हैं दुर्गेश जी, बहुत ही पतले दुबले हैं, लेकिन मैं इनको हृष्ट पुष्ट और मस्कुलर कैरेक्टर बना रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कौन सा मसल है वो जब ज़्यादा प्रोटीन शेक पिएंगे तो कितना फूलेगा और कहाँ से फूलेगा। ये नहीं कि कहीं से ही फूल गया और टेढ़े मेढ़ी बॉडी हो गई। तो ये है थोड़ा सा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मोटिवेशन के लिए है। और जो लोग बोलते हैं कि भाई आप ना स्टेप बाय स्टेप सिखाइए, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम YouTube पे सिखाने लगे तो हमको स्कूल तो बंद ही कर देना चाहिए। फिर तो YouTube पे पूरा ज्ञान नहीं होता है। हम खाली आपको अवेयर कर रहे हैं कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम फ्राइडे को करते क्या है। आप इस कम्युनिटी में जुड़िए और आप भी कुछ सीखिए और देश को आगे ले जाइए। तो ये थोड़ा टॉप एंगल दिख रहा है और मेरा कैमरा भी जो है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा ही लगा हुआ है, इस वजह से जो आर्ट वर्क दिख रहा है वो थोड़ा सा टॉप एंगल से दिख रहा है। तो एक क्विक वाला बनाता हूँ, जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब हमारा सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो और जब सबका सेशन कंप्लीट हो जाता है तो ऑल द स्टूडेंट दे सेंड मी द PDF, तो वो मैं एक जगह स्टोर करके रख रहा हूँ और मैं देखता भी रहता हूँ। मुझे पता है कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पे पहुँचा, कहाँ किसका कितनी तरक्की चल रही है एकदम, क्योंकि फिगर ड्राइंग से ही हमारी हैबिट बनी रहती है काम करने की। तो ये सब ट्विस्ट है बॉडी का। तो जो आपको दिख रहा है, मेरा कैमरा थोड़ा सा गलत लगा हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऑफ दिख रहा है, बट ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस। तो इसी तरह से हर फ्राइडे हम लोग फिगर ड्राइंग करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे क्लासेस लेते हैं, तो यू विल बी पार्ट ऑफ दिस। एंड लगे रहिए इसी तरह, हमारे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।